जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उधार के बारे में। उधार जिसे हम कर्ज भी कहते हैं या फिर लेन देन कहते हैं। जैसे सीधा शब्दों में अगर आपको कहूँ तो जैसे आप किसी को पैसा देते हैं, चाहे वो दोस्ती में हो, रिश्तेदारी में हो, जान पहचान में हो, लेकिन जब आप देते हैं पैसा तो होता क्या है कि आप सोचते हैं कि 10,000 दे रहे हैं, उसको 20,000 दे रहे हैं, 25,000 दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं। जो भी पैसा लेन देन आप करते हैं तो बहुत लोग शर्म करते हैं कि रिश्तेदारी में पैसा दे रहे हैं तो उससे प्रूफ क्या लें। लेकिन होता क्या है कि जब वो पैसा तो ले लेता है, लेकिन जब वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी ज़रूरत होती है, पैसा नहीं लौटाता है और जब विवाद शुरू होता है, उस समय आपको लगता है कि कुछ अगर प्रूफ होता तो मैं उससे पैसा ले सकता था कानूनी रूप से, या फिर किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से पंचायती बैठा के या फिर किसी लोगों के बैठा कर ले सकते थे। लेकिन आपके पास कुछ प्रूफ ही नहीं होता है, ना आप लीगल एक्शन ले पाते हैं और ना ही सामाजिक रूप से उसको पैसे के लिए दबाव बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप पूरा वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को लाइक कर लें। जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करके लाइक करें। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बार बार, इसी तरीके का नई नई टॉपिक लेकर आता रहूँगा। मन में सवाल प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसी प्रकार से वीडियो बना दूंगा। तो एक उदाहरण भी आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, आप समझेंगे इसे कि किस तरह से लोग करते हैं। अक्सर लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब आप पैसा देने जाएंगे, जब उसे पैसा देंगे, उसकी ज़रूरत होगी, जानेगा कि आपके पास पैसा है, तो लेते समय तो बहुत मीठा मीठा बात करेगा, बोलेगा कि मुझे ज़रूरत है, 10 रुपये आप दे दीजिए, मैं आपकी ज़रूरत पर बढ़ा के दे दूंगा। इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जब उसका काम चल जाता है तो आपको पैसा लौटाने से बहुत ही आनाकानी करने लगता है। लोग देते ही नहीं, अक्सर लोग नहीं देते हैं। रिश्तेदारी में, दोस्ती में समय पे पैसा नहीं देते हैं और पैसा के कारण ही संबंध खराब होता है। अक्सर जितने रिश्तेदारी में आज तक दरार आई है, आप देखेंगे, कहीं का भी मैटर ले लीजिए, पूरे भारत की बात बोल रहा हूँ, खासतौर पर भारत की बात बोल रहा हूँ, तो रिश्तेदारी और दोस्ती में दरार आई है तो उसका कारण रहा है पैसा। और अगर वही पैसा लीगल रूप से दिया जाता, कानूनी रूप से दिया जाता, कुछ प्रूफ रख के दिया जाता, तो कभी भी दरार नहीं आता। क्योंकि अगला को भी डर रहता है, जो पैसा आपसे लेता है उसको भी डर रहता है कि उसने मुझसे एक पेपर साइन कराया था, अगर मैं समय पे नहीं दूंगा तो कुछ कार्रवाई कर सकता है या फिर लोगों को बता सकता है या फिर सामाजिक रूप से कुछ भी कर सकता है, लोगों को बता के कि मेरा पैसा इन्होंने ले रखा है, समय पर नहीं दे रहा है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ आपको बता दूँ कि जैसे कि नरेश है, मान लिया जाए कि ये नरेश है, नरेश और विनय, ये नरेश विनय दोनों दोस्त है या रिश्तेदार है, जो भी है। नरेश के पास अभी फ़िलहाल पैसा है और विनय को पैसे की ज़रूरत है, तो विनय नरेश को बोलता है भाई मुझे कम से कम 50,000 रुपया चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मुझे काम है, 50,000 रुपया चाहिए, मेरी बेटी का शादी है, या फिर मुझे कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी है, या फिर मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि नरेश विनय में पुरानी दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है और कुछ रिश्तेदारी भी है पहले से, तो वो मना नहीं कर पाता है। क्योंकि विनय को पता है कि इसके पास, नरेश के पास बहुत सारा पैसा है, इसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर में माँ बाप को पेंशन मिल रहा है, अच्छा प्रॉपर्टी है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। और फेंक फाक भी ज़्यादा करता है नरेश फेंक फाक भी करता है कि मैं ये कमाता हूँ, ये जॉब करता हूँ, ये बिजनेस करता हूँ। तो उसको पता है विनय को कि इसके पास पैसा बहुत है। आप ज़्यादा फेंकिएगा तो आपको मांगने वाला बहुत आ जाएगा, ये पता ही है। जितना ज़्यादा आप फेंकेंगे, चाहे आप 15,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 रुपये कमा रहे हैं, और लोगों को बताएंगे कि मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ, 45,000 रुपये कमाता हूँ। आप क्यों बताते हैं? अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, मतलब ताकि मेरा इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन इज्जत रिस्पेक्ट जाए बाहर में। जैसे आप बताते हैं उसको कि 40,000 45,000 कमाता हूँ, उसके माइंड में सिर्फ आपका पैसा चला जाता है। उसके माइंड में ये सेट हो जाता है कि ये बंदा 40-45,000 रुपये कमाता है, वो आपका इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता है। वहाँ से उसके दिमाग में दूसरा चीज़ चलने लगता है। क्या चलने लगता है? उसके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये बंदा काम का है, कभी ज़रूरत आएगा 10-20,000 रुपये का तो ये मदद कर सकता है, क्योंकि 40-45,000 रुपये कमाता है ये बंदा। आप सोच रहे होते हैं कि मेरा इज्जत कर रहा है, लेकिन वो अपने ताक में रहता है, अब क्या होगा कि जब उसको कोई बिजनेस करना हो, या फिर बिजनेस में घाटा लग जाए, या फिर कोई ज़रूरत पड़ जाए कभी, या फिर बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको पैसे की ज़रूरत आ जाती है, किसी भी परिस्थिति में कभी भी पैसे की ज़रूरत होगी, सीधा उसके दिमाग में आएगा कि अरे मेरा दोस्त है, चाहे रिश्तेदार है, तो 40-45,000 रुपया नरेश कमाता है। मतलब विनय के दिमाग में ये चीज़ आ गया कि नरेश तो कमाता है 40-45,000 रुपया, जबकि आप तो ढेला कमाते हैं, 12 से 15,000 रुपया कमाते हैं। आप तो फेंक रखे अपना स्टेटस बनाने के लिए। अब क्या है, उस समय आप कहीं से एडजस्ट करके दीजिएगा। अगर वो आदमी कह देगा कि हमको 20,000 रुपये की ज़रूरत है, 25,000 रुपये की ज़रूरत है, 50,000 रुपये की ज़रूरत है, तो कहीं से आप व्यवस्था करके दीजिएगा। चूँकि वहाँ पर आपको स्टेटस मेंटेन करना है। किस लिए करना है? क्योंकि आपने 40-45,000 रुपया बताया था महीना, और वो 50,000 रुपये मात्र मांग रहा है, तो आपको तो ये दिखाना है कि भाई मेरा तो 1 ही महीना का पैसा है, मैं दे दूंगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। उसको लगेगा 1 महीने का पैसा दे दिया है, और वो बंदा खुश हो जाएगा, मेरा रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा, इसलिए आप दे देते हैं। लेकिन विनय ले तो लिया, खर्च भी कर लिया, काम कर लिया,
और होता क्या, आप सोचता है दोस्त का पैसा, दोस्त तो 40-45 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आराम से दूंगा, साल भर बाद दूंगा, 2 साल बाद दूंगा, 5 साल बाद दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आप भी मांगेंगे नहीं, चूंकि गहरी दोस्ती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन कभी ऐसी इमरजेंसी आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आपने तो झूठ बोल रखा है और आपके पास पैसे है भी, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाता है। तो उसको जब आप कहेंगे पैसे के लिए कि मेरा पैसा वापस कर दो, तो कोई भी पैसा जब लेता है ना, तो आप बोलेंगे तो पैसा देता नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। वो समय लेगा आपसे समय लेगा कि भाई अगले महीने इतने तारीख को दे दूंगा, उसके बाद फिर समय लगा कि अगले महीने इस तारीख को दे दूंगा, फिर समय लगा अगले महीने इस तारीख को दे दूंगा। ऐसे करते करते लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर देगा और पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। अगर एक काम कर लेता है, एक छोटा सा काम कर लेता है, तो उसका पैसा नहीं डूबता। क्या करना है, दोस्ती तो है ही, जब दोस्ती है तो सब कुछ खुला हुआ है, या फिर रिश्तेदारी तो सब कुछ खुला हुआ है, तो खुल के बात करने में क्या जा रहा है। तो करना क्या है, इस पर बात करेंगे कि परमेश्वरी नोट बनाना है आपको। परमेश्वरी नोट जो होता है, ये परमेश्वरी नोट आपको कुछ नहीं करना है। ये परमेश्वरी नोट है जो कोर्ट द्वारा वैलिड है। ये एक नोट होता है जो आपको बनाना है, कोर्ट द्वारा वैलिड है। और आप पैसा किसी को देते हैं, दोस्त हो या रिश्तेदार हो या फिर किसी को देते हैं आप पैसा उधार, वो ब्याज पर दे चाहे नहीं दे, चाहे कुछ भी किस परिस्थिति में देते हैं वो आप जाने, लेकिन दे रहे हैं। तो आपको परमेश्वरी नोट बनाने से क्या होता है कि कोर्ट में वैलिड है, इस पर कुछ नहीं कराना है, ये आपको बना लेना है, उससे सिर्फ साइन ले लेना है, उसका सिग्नेचर ले लिए। एक फिंगर भी आपको इसलिए लेना है कि साइन तो हो सकता है, साइन के लिए मुकर जाए बंदा कि हाँ मैंने साइन नहीं किया है या फिर मेरा नकल साइन किया हुआ है, लेकिन फिंगर नहीं मुकर सकता है, फिंगर ओरिजिनल होता है। इसलिए कहीं भी किसी का कोई चीज़ में साइन ले तो साथ में फिंगर भी जरूर ले। पहले का ज़माना था कि जाहिल आदमी फिंगर मारता था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अब पढ़ा लिखा का फिंगर लिया जाता है, इसलिए कि जाहिल आदमी नहीं मुकर सकता है, वो बेईमानी करने के लिए 100 बार सोचता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी अभी ज़्यादा बेईमानी करता है। वो कह सकता है कि सिग्नेचर मेरा नहीं है, मेरे जैसा नकल कर लिया गया है, या फिर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिंगर रहेगा। फिंगर रहेगा तो अंगूठा नहीं बदला जा सकता है। जैसे आधार में फिंगर आता है, या फिर आप कहीं प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने जाते हैं उसमें फिंगर लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि बंदा सिग्नेचर से मुकर सकता है, फिंगर से नहीं मुकर सकता है, क्योंकि फिंगर तो उसी का है। हाँ, तो परमेश्वरी नोट बनाएंगे कैसे, जैसे दोस्ती में पैसा दे रहे हैं या फिर रिश्तेदारी में पैसा दे रहे हैं, तो परमेश्वरी नोट बनाएंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टाम्प पेपर एक ले लेना है। कोशिश करें कि 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लें। अगर 50,000 रुपया तक भी लेन देन कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लें आप। अब उस स्टाम्प पेपर में आपको ये बात लिखना है, जैसे कि नरेश विनय को दे रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, अगले का नाम कुछ भी हो सकता है, लेने वाला का। तो इसमें शपथ कौन करेगा, कौन बनाएगा, वो बता रहा हूँ। आप तो पेपर ले लेंगे 100 रुपये का, इसमें विनय के द्वारा बनाया जाएगा। जैसे विनय का बयान देगा, जैसे वहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, क्योंकि पैसा ये ले रहा है, तो वहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, मैं विनय कुमार, पिता जो भी नाम होगा, अपना पता देगा, और वहाँ पे लिखेगा कि मैं नरेश कुमार, पिता ये एड्रेस ये, इनसे 50,000 रुपया हो, 20,000 रुपया हो, 30,000 रुपया जो भी हो, मैं इनसे उधार के रूप में ले रहा हूँ, फलाने डेट को ले रहा हूँ, जिस डेट को ले रहा है वो डेट देना है आपको। उसके बाद इस तिथि को पैसा ले रहा हूँ और इस तिथि को वापस कर दूंगा, मतलब कि जिस तिथि को वापस आपको करना है वो समय देना है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, वो डेट लिखना है। ये नहीं भूलेंगे आप, जिस डेट को आप दे रहे हैं वो, और जिस डेट को लेना है वो बात लिखेंगे। इसके अलावा बाकी और चीज़ अपने मन से भी मेंशन कर सकते हैं। बाकी चीज़ ये भी मेंशन करवा सकते हैं कि वो किस काम के लिए ले रहा है। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तो आपको लिखना है बिजनेस के लिए ले रहा है, या फिर शादी के लिए बेटी का ले रहा है, या तो लिखना है आपको बेटी की शादी के लिए ले रहा है। जिस काम से ले रहा है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ले रहा है, तो वो भी लिखना पड़ेगा उसको कि मैं इस काम से ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप परसेंटेज पर दे रहा हो उसे, मान लीजिए आपको परसेंटेज भी दे रहा है, तो उसका जिक्र आप ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज अलग से ले, इसमें सिर्फ उधारी का जिक्र करें। लेकिन परसेंटेज का जिक्र भी करते हैं तो एक लिमिट में रह के आप कर सकते हैं। मैं ये पैसा ले रहा हूँ, ये तिथि को लौटा दूंगा, उसका बयान रहेगा, सारा चीज़ लिखवा लीजिए। हर चीज़ लिखवाने के बाद कब लौटाएगा तो सारा चीज़ आप लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पर। और लास्ट लाइन में आपको ये भी उससे लिखवा लेना है, उसमें लिखा रहेगा कि मैं ये होशो हवास में बना रहा हूँ, ये पेपर इसलिए बना रहा हूँ ताकि वक्त जरूरी पे काम आवे। तो ये चीज़ आपको लिखवा लेना है, बयान उसका आपको लिखवा लेना है। उसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे आप दे रहे हैं तो पहले से लिखवा के स्टाम्प पेपर पर सब लेकर आएंगे। मान लीजिए स्टाम्प पेपर है, स्टाम्प पेपर आपने खरीद लिया, सारा मजमून सारा बयान आप लिखवा लिए, या फिर लिख लिए, या फिर टाइप करवा लिए, जो भी हो तो ये करवा लिया, आप करवा लिए। अब जिस दिन पैसा दे रहे हैं, जिस दिन पैसा दे रहे हैं विनय को, नरेश विनय को पैसा दे रहा है, तो नरेश को करना क्या है कि सिर्फ पैसा दिए, पैसा देने से पहले पैसा रखें वहाँ पे और बोले कि भाई साहब हमारी दोस्ती तो है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत अच्छा संबंध है, या फिर रिश्तेदारी है, बहुत अच्छा रिश्तेदारी है, संबंध खराब ना हो। होता क्या है कि पैसा लेन देन में थोड़ा रहना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रूफ तो रहना चाहिए। मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ मना कर रहा हूँ, तो थोड़ा आप भी मेरा सहयोग कीजिए। इस तरह से प्यार से बात करके आप उससे साइन करा के एक फिंगर ले लीजिए। अब अगला को भी ज़रूरी है तो अगला करेगा ही करेगा, क्योंकि ज़रूरी है और आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो उसको भी तो आप पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो बनाने से मना करता है तो समझिए उसके नीयत में खोट है, नीयत में खोट है, या फिर पैसा देने का उसका इरादा नहीं है।
तो इतना छोटा साइन, अगर किसी से 20,000 50,000 रुपये ले रहे हैं तो एक साइन करके आप पेपर तो बना ही सकते हो, पढ़ के तो बना ही सकते हैं। तो अगर वो साइन नहीं कर रहा है तो समझिए कि उसका नियत में खोट है, वहाँ पे सतर्क हो जाइए। लेकिन अगर वो कर दे रहा है, सिर्फ साइन करना है, एक अंगूठा ले लीजिए और बस हो गया, प्रॉमिसरी नोट आपका तैयार हो गया। इस पर लिखा रहेगा प्रॉमिसरी नोट। तो ये प्रॉमिसरी नोट जो होता है, प्रॉमिसरी नोट ये हो गया आपका। अब ये क्या है कि अगर वो उस समय पर पैसा दे देता है ठीक है, अगर नहीं देता है तो आप टाइम दे सकते हैं, दोस्ती में मोहब्बत में टाइम दे सकते हैं, 2 महीना 3 महीने 4 महीने के लिए दे देता है ठीक है। नहीं तो आप इसके आधार पे उसको लीगल नोटिस दे सकते हैं, केस करने की भी ज़रूरत नहीं। आप वकील के द्वारा ये खुद से एक लीगल नोटिस देंगे उससे कि मेरा पैसा लौटा दीजिए आप, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैंने आपको दिया से ज़रूरत पर, इस तिथि तक लास्ट डेट था, तो उसको लीगल नोटिस करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं लौटाएगा, आप लीगल नोटिस भेजेंगे, उसमें भी 15 दिन 1 महीने का समय देंगे, फिर भी नहीं लौटाएगा तो आप कानूनी एक्शन ले सकते हैं। अब आप सोचेंगे कानूनी एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसमें खर्चा लगेगा, उसका कौन भरपाई करेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रॉमिसरी नोट अगर आपके पास है, आप कानूनी एक्शन लेते हैं आप, तो अगर ऐसे पैसा नहीं दे रहा है, अगर कानूनी एक्शन लेते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि कोर्ट आपको डबल पैसा दिलवाएगी। जो पैसा आपने उसे दे रखा है उसका डबल पैसा दिलवाएगी। यहाँ तक कि आपका जो खर्च होगा, हर्जा खर्चा होगा, अगर इसका भी दावा करेंगे वो भी उसे देना होगा। तो ये सारा चीज़ फ़ायदा होता है प्रॉमिसरी नोट से, ये सारा चीज़ फ़ायदा होता है। क्योंकि ये आम नहीं है, ये लोगों को पता नहीं है इसके बारे में प्रॉमिसरी नोट के बारे में लोगों को पता नहीं है। लोग ऐसे ही लेन देन करते हैं किसी को, और जब पैसा नहीं देता है तो मारपीट करते हैं। मारपीट करने से क्या होगा, मान ली दोस्ती है, रिश्तेदारी है, या फिर कोई जानने वाला आपने पैसा दे दिया और पैसा नहीं दिया समय पर, तो आप क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। उसके साथ मारपीट करेंगे, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, उसको तो मारपीट कर दिया, वो चला गया थाने में, चौकी में, आपके खिलाफ कंप्लेन कर देगा। ये भी बहुत सारा जगह ये भी मामला आया, पता है आपको, कि आप किसी को पैसा दे दिया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपने फ़ोन पर उसे कहा भाई मेरा पैसा दे देना, नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर पीटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बहुत सारी धमकियाँ दे देता है आदमी गुस्से में। तो आपने किया, अब अगला जाके वहाँ पर थाने में क्या किया, कंप्लेन करा दिया कि मुझसे रंगदारी मांगा जा रहा है। रंगदारी मांगा जाएगा, रंगदारी के लिए फ़ोन करता है, पैसा देख रहा है, मांग रहा है, रिकॉर्डिंग आपका कर लिया, जाके वहाँ सुना दिया, आप पर FIR करा दिया, पुलिस आएगी, आपको उठा कर ले जाएगी, सीधे अंदर भेज देगी। अब आप कहेंगे कि नहीं मेरा पैसा ले रखा था, वो पैसा मांग रहे थे, तो सीधा चौकी इंचार्ज या फिर थानाध्यक्ष जो भी होगा, आपको पुलिस वाला सीधा बोलेगा कि भाई प्रूफ दिखाइए, आपने इसे पैसा दिया 20,000 50,000 जो भी दिया, उसका कुछ न कुछ तो आपके पास प्रूफ होगा। क्या बताएंगे आप, क्या बताएंगे, कुछ तो रहेगा नहीं आपके पास। इसीलिए प्रॉमिसरी नोट बनाना है। अगर भरोसा आप उस पर कर रहे हैं तो उसको भी आप पर करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि विवाद नहीं होगा। दूसरा बात बता रहा हूँ, दूसरी इसमें एक और कंडीशन बता रहा हूँ कि पैसा कभी भी कोशिश करें, पैसा किसी को दे रहे हैं तो चेक के माध्यम से दें। चेक के माध्यम से देंगे ना तो इससे क्या रहेगा, सबूत आपके पास, जब आपके अकाउंट से कट के उसके अकाउंट में पैसा जाएगा तो एक रिकॉर्ड भी आपके पास रहेगा, आपके अकाउंट में रिकॉर्ड भी रहेगा कि मेरे अकाउंट से कट के इतना पैसा इतने तिथि को उसके अकाउंट पर गया है। प्रॉमिसरी नोट बनेगा, फिर भी आप कोशिश करें कि चेक से पैसा दे, चेक से नहीं दे रहा है तो आप अकाउंट में जाके उसके जमा करें या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर करें, वो भी प्रूफ आपके पास रहेगा, या फिर UPI से ट्रांसफर करें। UPI तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, ऑनलाइन जो भी ट्रांसफ़र करते हैं आप, UPI उसे बोला जाता है। भीम UPI भी आ गया है। इसके अलावा सारे बैंक का एप्लीकेशन अपना अपना है, तो आप UPI के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाता है, स्क्रीनशॉट हो जाता है, या फिर उसमें भी रिकॉर्ड रहता है हमेशा कि आपने इतने तिथि को उसको इतना पैसा ट्रांसफ़र किया था। लेकिन फिर भी आपको प्रॉमिसरी नोट बनाना पड़ेगा। ये तो प्रूफ हो गया आपको केस करने के लिए, कभी नहीं दे तो लीगल कार्रवाई करने के लिए, लेकिन ये भी रखना चाहिए। इससे होगा कि और तगड़ा प्रूफ हो जाएगा आपके पास। उसके बाद तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं। आप जब भी दावा करेंगे कोर्ट में, बहुत जल्दी जजमेंट आ जाएगा आपके पक्ष में और बहुत जल्दी उसको पैसा वापस करना पड़ेगा या फिर कानूनी कार्रवाई झेलना पड़ेगा उसे। तो दोस्तों, मैंने एक नई जानकारी देने की कोशिश की है आज आपको, लेकिन इससे संबंधित कोई सवाल मन में हो, मैंने पहले भी कहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा, या फिर कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कोई नया टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई नए मुद्दे पर वीडियो चाहिए, किसी भी कानून से संबंधित वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मेरे कमेंट बॉक्स में बेधड़क लिखें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार आया है, पहली बार आपको वीडियो मिला है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं कर रखे हैं तो, अगर कर रखे हैं तो इसके लिए तो आभारी हूँ मैं आपका, लेकिन नहीं कर रखे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल घंटी होगा, उसको भी दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कौन सा टॉपिक? वो टॉपिक आपका ही होगा, जो मुद्दा आप लिखेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।